नमस्कार दोस्तों, आज हम संतोषी माता की उस पवित्र और प्रेरणादायक कथा को सुनेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही अद्भुत कथाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें। नमस्कार। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे बहुत कमाऊ थे, लेकिन 7वां बेटा बिल्कुल भोला और सीधा साधा था। माँ अपने 6 बेटों को तो स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी, लेकिन 7वें बेटे को बचा हुआ जूठा खाना देती थी। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आपको लगता है कि माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो आपको भाइयों का जूठा खिलाती हैं। पति को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने कहा। अपनी आंखों से सच देखने के लिए एक त्योहार के दिन वो सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में ही सो गया। उसने देखा कि माँ ने कैसे भाइयों को प्यार से 7 तरह के पकवान परोसे और उनके खाने के बाद जूठा खाना उठाकर उसके लिए रख दिया। इस सच को देखकर उसका दिल टूट गया। उसने उसी पल घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर से निकलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो अपनी पत्नी से विदा लेने गया। पति ने अपनी निशानी के तौर पर उसे अपनी अंगूठी दी और पत्नी ने उसके पीठ पर गोबर का निशान बनाया। दूर परदेश में वो एक साहूकार की दुकान पर काम करने लगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने बहुत जल्द ही सबका दिल जीत लिया। 3 महीनों में ही साहूकार ने उसे अपनी दुकान का आधा हिस्सेदार बना दिया। देखते देखते 12 सालों में वो एक बहुत बड़ा और नामी सेठ बन गया। इधर सेठ की पत्नी घर पर बहुत दुख में थी। सास ससुर उसे भूसी की रोटी और फूटे नारियल के खोल में पानी देते थे। एक दिन वो जंगल में लकड़ी लेने गई तो उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उन्होंने उससे व्रत का महत्व और विधि पूछी। उन्होंने बताया कि ये व्रत करने से गरीबी दूर होती है, सुख शांति आती है और पति वापस घर लौट आते हैं। ये सुनकर बहू ने तुरंत व्रत करने का फैसला किया। उसने लकड़ी बेचकर गुड़ और चना खरीदा और पूरे भक्ति भाव से संतोषी माता का व्रत किया। उसके व्रत का फल जल्द ही मिला। पहले शुक्रवार को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को पैसे भी आ गए। ये देखकर उसकी जेठानी को जलन होने लगी। बहू को धन की नहीं बल्कि अपने पति की चाह थी। वो फिर से मंदिर में गई और रोते हुए माता से अपने पति को वापस लाने की प्रार्थना की। संतोषी माँ उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके पति को सपने में दर्शन दिए। माँ ने उसे याद दिलाया कि उसकी पत्नी कितने कष्ट में है। माता के कहने पर वो तुरंत घर वापस लौटने को तैयार हो गया। जब बहू जंगल से लौट रही थी तो माता ने उसे बताया कि उसका पति आ रहा है। माँ की कृपा से पति ने रास्ते में ही विश्राम किया और फिर घर पहुंचा। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी की हालत देखी तो उसे बहुत शर्म आई। वो अपनी पत्नी को दूसरे घर में ले गया, जो पल भर में ही राजा के महल जैसा बन गया। अब बहू संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना चाहती थी। उसने जेठानी के बच्चों को भोजन पर बुलाया, लेकिन जेठानी ने बच्चों को सिखाया कि वे भोजन करते समय खटाई मांगे, क्योंकि संतोषी माता के व्रत में खटाई खाना मना होता है। जब बच्चों ने खटाई मांगी तो बहू ने उन्हें पैसे दे दिए ताकि वे बाहर से खटाई खरीद सके। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इस गलती से संतोषी माता नाराज हो गई। उसी समय राजा के सिपाही उसके पति को पकड़ कर ले गए। दुखी होकर बहू फिर से माता के मंदिर गई। उसने अपनी गलती मानी और क्षमा मांगी। माता ने उसे माफ कर दिया और कहा कि अब दोबारा भूल न हो। बहू ने फिर से उद्यापन का नियम पूरा किया, लेकिन इस बार उसने ब्राह्मणों के बच्चों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा में फल दिए। माता उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से कुछ ही समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। वो हर दिन अपने बेटे के साथ माँ के दर्शन करने जाती थी। एक दिन माता स्वयं भयानक रूप में बहू के घर आई। सास ससुर उन्हें चुड़ैल समझकर भगाने लगे, लेकिन बहू ने उन्हें पहचान लिया और खुशी से चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माता जी मेरे घर आई है। ये देखकर सबने माता के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। संतोषी माता ने सब पर अपनी कृपा बरसाई और सभी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी संतोषी माता की अद्भुत कथा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विश्वास, धैर्य
और सच्ची भक्ति से जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाती है। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।